ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भैभक्त सिंह के द्वारा। फरवरी 19। परमेश्वर के निवास स्थान के रहस्य। सीनाबंद के लिए सुलेमानी पत्थर तथा जड़ने के लिए अन्य माणिक्य पत्थर। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 7 पद। सबसे पहले हारून एक सफेद वस्त्र पहनता था, उसके ऊपर एक नीला अंगरखा पहनता था और फिर एफोद पहनता था। एफोद सोने का तथा नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई महीन मलमल का बना होता था। 28 अध्याय 6 से 8 पद। एफोद के कांधे पर 2 सुलेमानी मणियां लगाई थी, जो इस्राएल की संतानों को स्मरण दिलाने के लिए थी। उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खोद कर लिखे गए थे और हमें बताया गया है कि फिर हारून उनके नाम अपने कंधों पर परमेश्वर के आगे उनके स्मरण के लिए धारण किए रहे। पद 9 से 12। यह हमें बताता है कि हमारा प्रभु हमें अपने कांधों पर उठाए रहता है। प्रभु यीशु को अपने बोझ उठाने दें, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दें, क्योंकि वह आपकी बहुत चिंता करता है। पहला पतरस 5 अध्याय 7 पद। जब आप यह पाठ सीख लेते हैं और प्रभु को अपने बोझ उठाने देते हैं, तो आप उसके सिद्ध विश्राम और शांति का आनंद मना सकते हैं। एफोद के ऊपर निपुणता से कढ़ा हुआ सोने का ही नीले, बैंगनी और लाल रंग तथा बटे हुए महीन मलमल का सीनाबंद था। सीनाबंद में 12 पत्थर जड़े हुए थे, जिनमें इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम थे। पद 15 से 21। ये 12 पत्थर महायाजक के हृदय के बिल्कुल पास रहते थे। वह जहां भी जाता था वे उसके साथ जाते थे और परमेश्वर उनके द्वारा उसके लोगों को याद दिलाता था कि वह चाहता है कि उसके लोग उसके हृदय के बिल्कुल पास रहे।